पर मांगते मैं टिकट बांटता हूँ भाई। आज प्रत्याशी जरूर नहीं, मैं टिकट बांटता हूँ। जब मैं टिकट बांटता हूँ तो उनके जैसे लोग टिकट मांगते भी हैं। तो और नहीं दिया, मैं उनको उचित नहीं समझा। और हमने डायरी में नोट है 4 तारीख बीतने दीजिए, पहला काम उसी कराएंगे। अच्छा, बन जाएगी, पक्का कराएंगे भैया, हम छोड़ने वाले नहीं है, पूरी चाप देते हैं। बीएसपी का जो प्रत्याशी उसको सेट कर लिया, तो किसको सेट कर रहे हैं? अरे जो जहाँ सेट हो रहा है वो हो जा रहा है, और सब लोग इसी मैदान में है, सब सेट होकर के मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग चुनाव लड़े और एकदम मान मर्यादा सम्मान से चुनाव लड़े सब लोग। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनावी सबसे बड़ा पर्व है, महामेला है। इसमें जनता से अपील करें, जनता जिसके समर्थन में खड़ी होगी उसको मतदान करेगी। कुछ 2-3 प्रमुख मुद्दे चुनाव जीतने के बाद जो प्रायोरिटी रहेगी आपकी। जितना मुख्य रास्ता हो पहले ओके टाइट करब, ओकरे बाद उस मुख्य रास्ता से जितना गांव का रास्ता जुड़ल हो सबको फिट करेंगे। माननीय के शर्मा जी के सहयोग से जो भी विगत दिनों तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, कहीं आगजनी हो गई, किसी घर में आग लग गई, जितने जर्जर तार हैं उसको बदल करके 24 घंटा बिजली यहाँ देने का काम करेंगे। तीसरी चीज कि यहाँ मिनी पीजीआई को स्थापित करा करके जितने लोग इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं अभी आगे नहीं होने देंगे। चौथी चीज कि यहाँ पर न्याय संगत कार्य होंगे। पांचवी चीज कि अटल आवासीय विद्यालय ला करके जितने मजदूर गरीब के बच्चे होंगे उनको पढ़ाने का बंदोबस्त करूंगा। और कई चीजें हैं। 3 सेट में अभिषेक भाई, 3 सेट में नामांकन कहीं नहीं है, माहौल एकदम ठीक है, साफ देखते हुए पूरा सब लोग लगल बैठे हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं तो हर युद्ध को लेकर आश्वस्त रहता हूं और सभी लोग आश्वस्त भी कर रहे हैं, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में उतर गए हैं तो जब तक जीत सुनिश्चित न हो जाए, वोट पड़ न जाए, तब तक आश्वस्तता नहीं दिखाई देती। क्या मुद्दे हैं अरविंद राजभर के घोसी के लिए? स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के छोड़े हुए काम को पूरा करना, इसके साथ साथ इस मऊ जनपद में वो सारे काम करना जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार देश की तरक्की में करना चाहती है। जो 2047 का संकल्प है विकसित भारत का, विकसित भारत तभी होगा जब घोसी हमारा विकसित होगा। तो घोसी को विकसित करने के लिए उस सारी योजनाओं को यहाँ उतारने को काम करूंगा, जिससे कि इस घोसी लोकसभा में आने वाले समय में जातिवाद के नाम पर वोट नहीं बल्कि विकासवाद के नाम पर वोट मिले। लेकिन देखा जा रहा है ये जो चुनाव है जातिवाद के समीकरण पर सेट होता जा रहा है। ऐसा है कि जातिवाद के समीकरण पर सेट नहीं हो रहा है, जातिवाद का बंधन टूट रहा है, और जब बंधन टूट रहा है तो सब कुछ बदलता चला जा रहा है। और आपने एक बयान में बोला कि राजीव राय जी 2017 से आपके संपर्क में थे। अब वहीं फिर कहा था, आज से थोड़ा कहा था, हम तो बहुत पहले से कहा था, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि हम अपना दरवाजा खोल दें तो हमारे घरे आ जाइए। टिकट मांग रहे थे आपसे? क्यों नहीं मांगते हैं हमसे टिकट, बार बार मांगते हैं। मैं टिकट बांटता हूँ भाई। आज प्रत्याशी जरूर नहीं, मैं टिकट बांटता हूँ। जब मैं टिकट बांटता हूँ तो उनके जैसे लोग टिकट मांगते भी हैं। तो क्यों और नहीं दिया, मैं उनको उचित नहीं समझा। जैसे उनको सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है समाजवादी पार्टी से, वैसे हम भी नहीं दिए। हमने कहा मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा, पार्टी का नेता लड़ेगा भाई। कहाँ से टिकट मांगे हमसे, तो मांगे, उनका काम है मांगना, हमारा काम है उनको हटाना। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि उनके पिताजी 2 बार मंत्री रह चुके हैं लेकिन समाज के लिए कुछ भी काम नहीं किए। कौन? विपक्ष के कितना बताइए, खुद ही डेटा निकला है, आरटीआई से मांग लेना। काका कैले ओम प्रकाश राजभर 300 रुपया से 500 रुपया पहले बढ़ाए धाए देने, जैसे ही मंत्री बने दिव्यांगों के। तो दिव्यांग कोई राजभर नहीं, हर जाति में होते हैं। उसके बाद जब 300 से 500 हुआ तो फिर चापे तो उसका 1200 पहुंच गया। कह रहे हैं कि मंत्री चुनाव के बाद वो दिखेंगे नहीं। कौन? ठेका लेने को क्या देखेगा, ठेका लिए हैं देखने का? अरे जितना ओम प्रकाश राजभर दिखता है ना उतना कोई नहीं दिखता है। उन्होंने बनवाया है। हाँ, सरकार में तो वो रहना ना पिछली बार सुधाकर सिंह जी 2017 से 22 तक वो सरकार में रहना है, मंत्री रहना है। सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं कि बकाइटिस बीमारी जो है 5 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी उपचार कराएगी। ऐसा है, अखिलेश यादव उपचार कराया तो एसी में चले गए, ठीक ना? माननीय अखिलेश यादव जी उपचार कराते कहते एसी में चले गए और एसी में जाके सेट हो गए। तो वो पहले अपना उपचार करा लें, भूलने की बीमारी जो उनको है उसको पहले अपना उपचार करा लें। पिताजी कह रहे हैं आपके कि सपा पार्टी को सेट कर दिया है, राजीव राय जी को सेट कर दिया है। अरे भाई सब सेट है, समाजवादी पार्टी के लिए हमारा प्रचार करा था, वो उनके समारे पहले, तब का देखा ना इतना भीड़ होता कार्यक्रम में। अच्छा ये बताइए, रास्ते की कमी आपने फील किया कि गांव-गांव रास्ता खराब है कि नहीं, इसको क्या? मैं इस चीज को तो मैं हमेशा कह रहा हूँ। जी जी, हमारी सरकार ने मुख्य रास्ते पर ध्यान दिया है। काम करने में समय भी लगता है, टाइम बाउंड होता है हर काम का। आने वाले समय में पंचायती राज विभाग हमारे पिताजी के पास हो गया है। अब पंचायती राज विभाग का एक जीओ है कि मुख्य रास्ते से गांव का रास्ता जोड़ने का बंदोबस्त पंचायती राज विभाग देखता है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, जितना मुख्य रास्ता से गांव का रास्ता जुड़े खुल चाप के काम कराएंगे। गांव के अंतिम छोर तक आप गए हैं, आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ी समस्या गांव में रास्ते को लेकर क्या है? सबसे बड़ी समस्या रास्ते को लेकर के है। मैं तो कह रहा हूँ, मौका मिलने दीजिए ना। और 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसका देखिए मैं क्या करता हूँ। उसके बाद सब लोग खुद ही कहेंगे
कि पहली बार तो कोई हमको सांसद प्राप्त हुआ है। छतरी समारोह में कहा कि पूरे छतरी हमारे साथ है, पूरे ठाकुर हमारे साथ हो गए। मंचवा पर नहीं देखे क्या है? मंचवा पर देखे नहीं, पिछुआ आगमा सब तो वह लोग खड़ा है। आपने बिठो लिया यशवंत सिंह से, क्या माना जाए कि छत्रियों के संरक्षण में चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई, मैं यहाँ की जनता के संरक्षण में चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जाति पर क्यों लेके जा रहे हैं? जनता के संरक्षण में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यही जनता 4 तारीख को ताज पहनाएगी, 1 तारीख को अपना चुनाव निशान छड़ी पर बटन दबाएगी। निशान सबके दिमाग में बैठ गया है अरविंद जी। भैया बैठा था जी, एकदम बैठ गया है। आज सारे लोगों के साथ हुंकार आप भर रहे थे। हाँ, वो हमारे कार्यकर्ता हैं जी। और कार्यकर्ता ही किसी चुनाव को जितवाते हैं भाई। जी। तो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, हम चाहे तो उनको पैर पकड़ लिए नीचे गिर करके लौट जाइए एकदम। क्या बताएं हमें मैं? अरविंद जी, एक सड़क है जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के गांव को जोड़ती है और सिपाह चली जाती है नहर सीधी चचाई पार, जो इसका नाम जी है। जी, उस पर चढ़ना मुश्किल। भैया हम खुद ही गए वो सड़क पर और हमने डायरी में नोट है 4 तारीख बीतने दीजिए, पहला काम उसी कराएंगे। अच्छा, बन जाएगी, पक्का कराएंगे भैया। हम छोड़ने वाले नहीं है, पूरी चाप देते हैं, ठीक से करते हैं काम। ठीक है। हाँ अरविंद जी, ये जानना चाहते हैं हम लोग कि एक सेकंड थोड़ा सा साइड। अरविंद राजभर जब सांसद बनते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे सांसद बनते? 4 बजे क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दे जो हमारे क्षेत्र को विकसित करे, इस क्षेत्र को जो विकसित करने का संकल्प हो, वही मुद्दे हमारे। और जनता जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जनता लड़ रही है अपने सड़क, अपनी सुरक्षा, अपने विद्युतीकरण और अपने चिकित्सा, बच्चों के छोटे बच्चों की शिक्षा, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं कहीं न कहीं यही देश को मजबूत करता है और यही छोटे छोटे मुद्दे हमको सॉल्व करने हैं। और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इस बार के सदन में नीचे से लेकर के ऊपर तक चाहे जो लोग रहेंगे सबके मुद्दे की बात उठेगी और सिर्फ बात ही नहीं उठेगी,